गुड मॉर्निंग दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल्स। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि जो संसार, ये पूरा जगत है और इस जगत में व्याप्त सभी जो वस्तुएं हैं, हर क्रिएचर है जिनके माध्यम से हम अपने अपनी समझ को बढ़ा सकते हैं। ये हर चीज़, हर क्रिएचर जो उस परमात्मा ने डिज़ाइन करके बनाया है, चाहे वो पेड़ हो, पशु हो, पक्षी हो, जीव हो, जंतु हो, चर हो, यानी ये संपूर्ण जगत में जो भी चीज़ स्थित है, ये सब हमारे गुरु हो सकते हैं। ये हमें कुछ सिखाने के लिए ही इस संसार में है। उस परमात्मा ने इनको बनाया ही इसलिए ताकि हम उनसे कुछ सीख सकें। दोस्तों, यदि हम अपने इस शरीर रूप में इस संसार में आए हैं और उस परमात्मा ने हमें एक उच्चतम संभावना दी है, हमें एक प्रेम का अवसर दिया है जो मनुष्य जाति को ही है कि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो प्रेम कर सकता है, जिसके अंदर प्रेम हो सकता है, जो कि पूर्णता और रासायनिक होता है। बाकी जो हमारा शरीर होता है वो पूरी तरह से रासायनिक होता है। शरीर एक जड़ता है और ये जड़ता अपने यानी हमेशा शरीर अपने नियमों पर चलता है। लेकिन और हमारे अंदर जो मैं बोलता हूँ, यानी मैं मतलब अहंकार, जो भी ये भी एक प्रकृति का एक एलिमेंट है, ये जो हमेशा देह भाव में जीता है, क्योंकि वो अज्ञान होता है, उसको कुछ समझ नहीं है, इसलिए वो अपने आप को, शरीर को ही सब कुछ मानता है। वो द्वैत में जीता है, यानी मैं शरीर हूँ और ये संसार मुझसे अलग है, जबकि अहम प्रकृति का ही तत्व है और संसार भी प्रकृति है। तो अहम और प्रकृति यानी अलग कैसे हो सकते हैं, क्योंकि अहम भी उसी प्रकृति से आया हुआ है और ये प्रकृति भी वही है। तो अहम मैं और ये मेरा जगत, मेरा प्रक्षेपण ही है, यानी मैं और मेरे में कोई फर्क नहीं होता, दृश्य और दृष्टा में कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि अहंकार यानी हम जीव अज्ञान में जीते, हम स्वयं को नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। इसी वजह से हम जिंदगी भर इस द्वैतात्मक दुख में भोगते रहते, दुख का अनुभव करते हैं और जीवन भर दुख भोगते हैं। तो हम अपने दुखों से यदि मुक्त होना चाहते हैं तो हम यदि इस संसार की हर चीज़ों के बारे में जानने लगे कि ये जितने भी क्रिएचर हैं, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, उस परमात्मा ने क्योंकि सब चीज़ें पदार्थ से बनी हुई है, ये पूरा ब्रह्मांड का अस्तित्व ही भौतिक पदार्थ से बना हुआ है, और वो पदार्थ ही जो अपने आप में एक द्रव्यमान रखता है, एक आयतन रखता है, एक घनत्व रखता है, एक टेम्परेचर रखता है, और ये तमाम तरीके के उसके गुण होते हैं, और उन्हीं गुण धर्मों के आधार पे वे इस जगत में अपना अस्तित्व को बनाते हैं और फिर नष्ट हो जाते हैं। तो हम जीते जी यदि इन सब चीज़ों को समझे तो इसी से हम बहुत कुछ समझ सकते हैं। जैसे पेड़ के अपने गुण धर्म होते हैं कि पेड़ हमें छाया देता है, हमें अच्छे फल देके हमारे जीवन को पोषण करता है, हमें वो विटामिन देता है, हमें सिखाता है कि मतलब कितने विनम्रता से जीवन में रहना चाहिए। यानी एक फल जो स्वयं दूसरों के लिए फल देता है, एक पेड़ जो दूसरों के लिए फल देता है और विनम्र होकर झुका होता है, तो पेड़ भी हमें एक विनम्रता का पाठ सिखाता है। वृक्ष भी हमें अपने फल के महत्व को समझाता है। दोस्तों, इसी प्रकार एक गधा जो होता है वो अपने गधा का परिचय देता है कि मैं चेतना से यदि हमेशा गधा रहूँगा तो मुझे ज़िंदगी भर बोझ ही ढोते रहना है। जैसे एक बिच्छू होता है, उसका गुणधर्म ही होता है डसना, तो वो हमेशा लोगों को डसती रहता है। सर्प होता है, सर्प का काम ही होता है अपने मतलब यदि उसको कोई छेड़े तो उसको डसने का काम। तो हर चीज़, मच्छर का काम ही होता है काटना, खून पीना। तो संसार के जो हर जीव जंतु, हर क्रिएचर है, सबका अपना गुण धर्म है। नदी का काम होता है बहना, सूर्य का काम होता है, सूर्य का अपना गुण धर्म है कि प्रकाश देना, ऊर्जा देना। चंद्रमा का काम है शीतलता देना, और अग्नि का काम है हमें अग्नि तत्व प्रदान करना, ताकि हम जो कुछ भी इस संसार में
हमारे लिए जो कुछ भी हम खाते हैं वो हमारा एक प्रोसेस के द्वारा डाइजेस्ट होते जाए और वो एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होकर हमारी शरीर की जितनी भी जो रासायनिक गतिविधियाँ होती है उनको एक नियम के अनुसार ऊर्जा प्रदान करते रहे। तो संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है, हमारा जीवन हर एक वस्तु पर निर्भर है। इसीलिए कहा गया है कि ये संसार एक ही गुत्थम गुत्थी है, यानी एक ही चीज़ है, एकल है, अखंड है, यानी इसके खंड नहीं है, ये एक ही जुड़ा हुआ है, यानी ये एक पार्टिकल से ही बना हुआ है, यानी पूरा ब्रह्मांड। हाँ, जब हम वैशेषिक दर्शन पढ़ते ऋषि कणाद का तो हमें स्पष्टता आती है कि संसार सिर्फ एकल है और अखंड है, मतलब एक से ही जुड़ा हुआ है। उसी प्रकार हमारे विज्ञान में जो क्वांटम फिजिक्स के जो सिद्धांत है वो बताते हैं कि संसार कणों के रूप से ही बना हुआ है, यानी ये संसार पदार्थ और ऊर्जा यानी एक ही तत्व से बने हुए पदार्थ और ऊर्जा। जब हम किसी चीज़ को नहीं देखते तो वे तरंगों के रूप में कार्य करते हैं, और जब हम उसको देखते हैं तो वो एक कण के रूप में यानी पार्टिकल्स के रूप में अपना बिहेव करते हैं। तो ये संसार जो है, ये पूरा जगत जो है, ये पदार्थ से बना हुआ है और हर पदार्थ अपने गुणधर्म के आधार पर चलता है। हर पदार्थ अपने केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पर चलता है। चाहे वो बंदर हो, बंदर अपने केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पर वे एक डाल से दूसरे डाल पर उड़ सकता है। पक्षी अपने गुणधर्म के आधार पर उड़ सकते, फ्लाइंग कर सकते हैं। यानी ईच एंड एवरी क्रिएचर दे हैव देयर प्रॉपर्टीज एंड अकॉर्डिंग देयर प्रॉपर्टी दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सो वी कैन लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम द अदर क्रिएचर। एंड दोस्तों, उसी के आधार पर हम अपने जीवन को समझ बढ़ा सकते हैं, हम अपने जीवन के अस्तित्व को समझ सकते हैं। नदी बहती है एक शांत मोमेंट में, लहरें उठती है, ये लहरें उठना, नदियाँ बहना, ये हमारे जीवन में, हमारा जीवन भी उसी प्रकार से हमारे इस शरीर के अंदर न जाने विचारों के कितने विचार की लहरें उठती रहती, गिरते रहती, उठते रहती, गिरते रहती है। हमारी पार्श्विक वृत्तियाँ, हमारे इमोशन, हमारी भावनाएं न जाने कहाँ अंधे तहखानों से, मन के अंधे तहखान से उठती रहती है और हमें भ्रमित करते रहती है। दोस्तों, विचार हमारे अंदर कहाँ कहाँ से आते हैं हमें पता नहीं चलता। तो ये सब एक केमिकल प्रोसेस से, ये हमारे बॉडी के, इस शरीर के एक गुणधर्म है, उसी के आधार पे हमारा शरीर चलता है। और जब हम अपने शरीर की, इस शरीर भाव को समझ जाते हैं, इस शरीर की संरचना को समझ जाते हैं, इस शरीर के ऊपर इम्प्लांटेड जो वर्च्यू है, वृत्तियाँ है, जिसके कारण हमारा अहंकार उन वृत्तियों से चिपकता है और उन वृत्तियों को सच मान के उनके संसार के पीछे दौड़ता है। दोस्तों, सबसे बड़ा मूल कारण होता है कि हमारी अज्ञानता। हम अपने शरीर की संरचना को नहीं समझते, हम अपनी मानसिक संरचना को नहीं समझते। ये हमारा सबसे बड़ा मूल अज्ञान है। दोस्तों, इसीलिए हमारे जो संत महात्मा ऋषि मुनि लोगों ने जो हमें अपना जीवन को मानवता के लिए निछावर कर दिया, दिन रात तपस्या करके, मेहनत करके, उन्होंने जो हमें जो एक श्रुति के जो ग्रंथ, लिटरेचर, श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद जैसे ग्रंथ, भारतीय दर्शन शास्त्र जैसे ग्रंथ दिया, ताकि हम अपने अस्तित्व को समझ सकें। क्योंकि हमारे अंदर हम अज्ञान में जीते, हम माया में जीते, हमारे अंदर इतना इल्यूजन भरा हुआ है कि हम हमेशा उन हमारे अस्तित्व के ग्रंथों से उनको कभी हमने छूने की कोशिश नहीं किया। हमारे ऊपर माया का प्रकोप इतना ज़्यादा है कि हम अपने मतलब गलत प्रभाव में इतने फंस गए, कर्मकांड में इतने फंस गए कि हम अपने वास्तविक ग्रंथों से बहुत दूर हो चुके। हम उस कृष्ण तत्व से बहुत दूर हो चुके, उस राम तत्व से बहुत दूर हो चुके, उस शिवत्व से बहुत दूर हो चुके। दोस्तों, आज भी हमारे पास वो ग्रंथ है, हम उनको समझ सकते हैं, क्योंकि परमात्मा ने हमें एक चेतना दी है। यदि हमारे अंदर वो कृष्ण तत्व बैठा है, हम उसको यदि थोड़ा महत्व दे दे, समझ ले, क्योंकि वो कृष्ण तत्व जो हमारे अंदर बैठा है वो हमेशा कहता है कि तुम मुझे एक बार मेरी तरफ देख लो, तुम संसार भी को भी देखो, संसार भी मेरा ही है, मेरी ही माया, मेरी ही अभिव्यक्ति संसार है। अगर तुम संसार में भी जा रहे हो तो मेरी तरफ जा रहे हो, लेकिन एक तरफ आसक्ति मत रखो। यदि आपने संसार के ऊपर अगर अपनी आसक्ति रख दिया तो आप फंस जाओगे। आपको जो एक सुनहरा अवसर मैंने दिया हूँ चेतना का, प्रेम का, उससे आप वंचित हो जाओगे। तो मनुष्य एक ऐसी जाति है जिसको प्रेम का अवसर मिला, जो उसके अंदर जो कृष्ण तत्व है
उसको समझ सकता है, उसको जान सकता है, बशर्ते तब जब वो अपने अंदर इन भौतिक वस्तुओं, संसार की वस्तुओं के प्रति अपनी भोग कंजप्शन न रखे, उनमें लिप्तता न रखे। वह उसको सिर्फ अपनी आवश्यकता अनुसार यूज़ करे, उसका उपयोग करे, जितनी ज़रूरत है उतना यूज़ करे। पैसों के पीछे ना भागे, इस संसार भौतिक वस्तुओं के पीछे ना भागे जो आपको लुभाती, क्योंकि संसार में वस्तुएं होती है अहंकार को लुभाने के लिए। और अहंकार यानी हम जो जीव है हमेशा अज्ञानता की ओर भागते रहते हैं। उस भौतिक वस्तु हमें अट्रैक्ट करती इंद्रियों के माध्यम से, क्योंकि ये शरीर जो वृत्तियों का पुंज है, यानी शरीर जो हमारा वृत्तियों से केमिकल रिएक्शन से बना, और ये केमिकल रिएक्शन ही हमें उन भौतिक वस्तु की ओर अट्रैक्शन करता है। दोस्तों, हमारे विचार भी हमारे केमिकल रिएक्शन से आते हैं, हमारी वृत्तियाँ केमिकल रिएक्शन से आती है, हमारी भावनाएं केमिकल रिएक्शन से आती है। और इवन ये जो अहम है, अहंकार है, ये भी एक प्रकृति का तत्व है, यानी शरीर से उठता है। तो शरीर भी केमिकल है, इसलिए अहंकार जो मैं बोलते हैं, हम जीवात्मा बोलते हैं, ये भी एक केमिकल ही है। तो दोस्तों, हमारे पास पूरा सब कुछ आप देखेंगे तो पूरा स्ट्रक्चर ही केमिकल्स है, रासायनिक है। और लेकिन उस परमात्मा ने हमको एक चीज़ दिया है जो हमें डिफरेंट बनाता है, वो है हमारी समझ, वो है हमारी अंडरस्टैंडिंग, वो है हमारा बोध, वो है हमारा रियलाइजेशन, वो है हमारी चेतना, यानी चेतना के प्रेम, यानी समझ से प्रेम। दोस्तों, यदि हम अपनी समझ से प्रेम करें, यदि हम अपनी विद्या से प्रेम करें, आत्मज्ञान से प्रेम करें, आत्मज्ञान मतलब स्वयं को जानने के लिए, यानी जिज्ञासा को ये करें, तो दोस्तों जिज्ञासा उसमें होती है जिसमें 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 प्रेम होता है, जिसमें प्रेम होता है यानी मुक्ति का प्रेम होता है, उसके अंदर जिज्ञासा होती है। दोस्तों, मानना अहंकार का काम होता है। अहंकार किसी भी चीज़ को, मान्यताओं को मान लेता है और बोलता है कि मैं, और मानना ही उसका अज्ञानता है। दोस्तों, बहुत सारे कथावाचक जो रहते हैं यानी ऐसे ऐसे तर्क देते हैं कि मानो फिर जानो। मानना अहंकार की दृष्टि से होता है, और हम जानना मतलब एक हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है। जब हमारे अंदर उस कृष्ण तत्व से प्रेम होता है तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि मैं, वाई वी आर सफरिंग फ्रॉम दिस एनिमल टेंडेंसी, वाई द थिंग्स इज अट्रैक्ट टू मी, वाई वी आर गोइंग टूवर्ड द वर्ल्ड, वाई वी आर अटैचिंग द मटेरियल थिंग्स, so how I will get the liberation from the material things. So such type of the curiosity is arising from the or wisdom, vivek, through the wisdom vivek, then I will be able to get the liberation. So दोस्तों, हम अपने जीवन में मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, हम तब संभव है जब हमारे अंदर जिज्ञासा हो, जानने की तीव्र इच्छा हो, मुमुक्षा हो, तो हम इस संसार में उस कृष्ण तत्व को जान सकते हैं। दोस्तों, जीना तो हमें प्रतिपल है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, कर्म तो तुझे प्रतिपल करना है, क्योंकि शरीर बना ही है कर्म करने के लिए। शरीर एक प्रकृति है जो निरंतर गतिमान है, वो कभी भी रुकती नहीं, 24 घंटे हमारा शरीर चलते रहता है। तो तुम्हें, और कर्म भी तुम्हारा शरीर के द्वारा ही होते हैं, पर तुम अज्ञान हो, तुम अज्ञान विमूढ़ आत्मा हो, यानी तुम अपने आप को इस प्रकृति के 3 गुणों के कारण ही संसार में काम होते हैं, परंतु तुम अज्ञानी हो, तुम विमूढ़ आत्मा हो जो समझते हो कि मैं कर रहा हूँ, तुम कुछ नहीं कर रहे हो। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, भगवान श्री कृष्ण ने 3 अध्याय के 27वां और 28वां श्लोक में इस प्रकृति के 3 गुणों के कारण ही इस संसार में गति, हमारी इंद्रियां गति करती है, ये स्पष्ट रूप में सब समझाया है। तो दोस्तों, हमारे पास कुछ नहीं होता, हमारे पास सिर्फ हमारी समझ होती है, हमारे पास हमारी चेतना होती है कि हम समझे कि इस शरीर के अंदर की जो वृत्तियाँ है ये किस तरीके से वर्क करती, इनके प्रति हम साक्षी हो जाए। और संसार, क्योंकि हर प्रतिक्रिया हमारे मन में उठती है, हमारा सारा संसार, हमारे दोस्त, भाई, रिश्तेदार, हमारे खाने पीने, आदतों, सब चीज़ हमारे माइंड में भरी होती है, और उसका ही जब माइंड में आती है तभी हम इस संसार की ओर दौड़ते हैं। तो दोस्तों, यदि हम अपने अंदर देख ले कि ये जो वृत्तियाँ मुझे किस आदत में ले जा रही, क्योंकि दोस्तों आज आदतें भी रासायनिक होती है, क्योंकि आदतों का जो पैटर्न होता है, हमारे न्यूरनल स्ट्रक्चर जो होते हैं ब्रेन के, ये हमें ट्रैप कर लेते हैं। आदत हमें, यानी हम जिस भी चीज़ की ओर भागते हैं उसके न्यूरनल्स पैटर्न हमारे ब्रेन में डेवलप होने लगते हैं, और फिर हम उसी तरीके से केमिकल भी रिएक्शन होने लगते हैं, केमिकल भी रिलीज़ होते हैं, हार्मोन्स रिलीज़ होने लगते हैं, और हम उसी की तरफ भागते रहते हैं। तो दोस्तों, और यही कारण होता है कि आज
समाज में देखेंगे कि हम अहंकारी जीव है, हम स्वयं को नहीं जानते, तो आज हम कितनी आदतों में फंस जाते हैं। कोई गुटखे की आदत, कोई शराब की आदत, कोई लालच की आदत, कोई ईर्ष्या की आदत, कोई घृणा की आदत, कोई द्वेष की आदत, कोई कंजप्शन करने की आदत, प्रकृति को भोगने की आदत, मतलब हर व्यक्ति कोई सेक्स की प्रवृत्ति में, और हर इंसान हर प्रकार की आदतों से पड़ा हुआ है। तो दोस्तों इसका कारण ही होता है कि हम अज्ञानता में जीते हैं, हम स्वयं को नहीं जानते, और यही आदत हमारे लाइफ के लिए, इस शरीर के लिए न जाने कितनी बीमारियां खड़ी करती है। दोस्तों हमारा शरीर, जैसा मैंने कहा कि हमारा शरीर जो देह है ये पूरा केमिकल स्ट्रक्चर पर चलता है, यानी शरीर पूरी रासायनिक चीज़ों की, रासायनिक प्रक्रिया के आधार पर चलता है। और ये हम जो भी सोचते हैं, जो भी करते हैं, जो देखते हैं, संसार की तरफ भोग की दृष्टि से भागते हैं, डिज़ायर को फुलफ़िल करने के लिए भागते हैं। और इनके कारण जो हमारे अंदर जो बाधाएं, रिएक्शंस होती है, जो इनके द्वारा हमारे अंदर जो दुष्परिणाम आते हैं, ये हमारे केमिकल, शरीर के केमिकल जो स्ट्रक्चर है इनको इम्बैलेंस कर देते हैं, जिसके कारण हमारे अंदर बीमारियां पैदा होने लगती है। हमारे अंदर केमिकल का असंतुलन होना ही हमारी बीमारियों का जन्म होता है। दोस्तों यही कारण है कि हमारे अंदर जो शुगर, डायबिटीज़, कैंसर, थायराइड जैसी बीमारी, कैंसर जैसी बीमारी, और न जाने अनेकों प्रकार की बीमारियां, लाइफ सेविंग बीमारियां हमको जन्म देती, किडनी की बीमारी दोस्तों। और हम इसी अज्ञानता के कारण अपना पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं दोस्तों। यही लालच के कारण, यही ईर्ष्या के कारण, यही घृणा के कारण, यही द्वेष के कारण हम अपना सारा पैसा डॉक्टरों के यहाँ भर देते हैं दोस्तों। हमारे उन संत महात्माओं, भगवान कृष्ण की गीता, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर स्वामी जी, भगवान रमन महर्षि जी, स्वामी विवेकानंद जी, हमारे रामकृष्ण परमहंस जी, हमारे वर्तमान के जो ओशो जी है, और जिद्दू कृष्णमूर्ति जी, इन तमाम जो हमारे फिलासफर्स हैं, जो वास्तविक आध्यात्मिक है, जिन्होंने हमें जीवन के लिए, जीवन को बेहतर बनाने के लिए जो शास्त्रों को दिया है, जो श्रुति जैसे ग्रंथों का प्रचार किया है, उनको अपने जीवन में इज्जत दीजिए। निश्चित ही आपके जीवन में एक परिवर्तन आएगा, आपके परिवार में परिवर्तन आएगा, आपके शहर में परिवर्तन आएगा, आपके प्रदेश में परिवर्तन आएगा, आपके देश में परिवर्तन आएगा, विश्व में परिवर्तन आएगा। दोस्तों हर परिवर्तन की शुरुआत स्वयं से करनी है। और हम चेतना के प्राणी, हम ये ना भूलें, हम चेतना के प्राणी हैं। जब तक हम अपनी चेतना को उच्चतम विजडम लिटरेचर, यानी धार्मिक, शुद्धतम धार्मिक ग्रंथों से नहीं जोड़ेंगे, तब तक हम कभी भी उस कृष्ण तत्व को प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि दोस्तों हम जड़ता में पैदा होते हैं और हमें प्रेम पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। क्योंकि हम जिस पैटर्न में रहते हैं, हम मृत्यु के आधार पे हम अपने खाना पीना सोना हर ज़िंदगी को जी सकते हैं, लेकिन दोस्तों उस प्रेम से, उस कृष्ण तत्व से हम वंचित रह सकते हैं। हम एक अच्छा जीवन नहीं जी सकते। हम यही जीवन जिएंगे लाइफ स्टाइल डिसीज़, शुगर, डायबिटीज़, कैंसर, थायराइड जैसी बीमारी, कार्डिक अरेस्ट, इन सब प्रकार की बीमारियों के कारण ही हम अपना जीवन गंवा देंगे। तो दोस्तों आई थिंक कि मतलब आप यू आर गेटिंग some my point and you will apply in your life so that you will get the liberation and you will able to liberation। दोस्तों आपको करना पड़ेगा and you have to go on this path। and दोस्तों आपके अंदर एक सुनहरा अवसर है और एक जीवन आपको बहुत कम समय तक के लिए मिला हुआ है। आप इसको समझिए। आप अपने बच्चों की परेशानी को दूर कीजिए, अपने परिवार की परेशानी को दूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों और ये संभव है। भगवान गौतम बुद्ध ने हमें समझाया था कि उन्होंने घर छोड़ा था, उसके पीछे उन्होंने जाना था कि मनुष्य का जीवन ही दुख है। उन्होंने 4 कारण देखा था मनुष्य के, मानवता के दुख के कारण। पहला कारण था कि जन्म ही दुख है। दोस्तों जन्म ही दुख इसलिए क्योंकि शरीर हमारा केमिकल रिएक्शन से चलता है और शरीर अपने नियमों पे चलता है और हम हैं चेतना के प्राणी। हम अपनी बोध हमारा स्वरूप है, लेकिन हम बोध में के स्वरूप में न जी के हम अपनी वृत्तियों के आधार पर जीते हैं। यही हमारे लिए दुख होता है। तो उन्होंने समझाया कि जन्म ही दुख है। दूसरा, बुढ़ापा ही दुख है और हमारी बीमारी दुख है और मृत्यु दुख है। यानी 4 चीज़, जन्म, बुढ़ापा, मृत्यु और बीमारी, ये 4 जीवन के दुख है।
और उन्होंने समझा कि इन चारों चीज़ों से हम मुक्त हो सकते हैं। वो परमात्मा ने हमें चेतना दी है कि हम इनके कारण ढूंढा उन्होंने, तो इनके 3 कारण उन्होंने हमें बताया कि ये जो हमारे जो 4 जो दुख है ये इसका कारण क्या है। सबसे पहला कारण बताया अज्ञानता। अज्ञानता मतलब जो मैं कहता हूँ कि जो अज्ञान मतलब जो अहंकार जो है, जो अज्ञान में जीता है, वो सबसे बड़ा कारण। दूसरा डिज़ायर, इच्छा, कामना, तृष्णा, ये हमारे मुख्य कारण है। और उन्होंने समझा कि हम इनसे मुक्ति, मानव इन सब चीज़ों से मुक्त हो सकता है। तो मुक्त किस तरीके से हो सकता है? यदि वो उन्होंने हमें बताया कि सम्यक दृष्टि रखे, यानी संसार के प्रति, हर जीव क्रिएचर के प्रति यदि सम्यक दृष्टि रखे, समान दृष्टि से सबको देखे, तो वो अपने बंधनों से मुक्त हो सकता है। सम्यक ज्ञान हो, यानी उसके अंदर समान दृष्टि का, सबके प्रति एक जैसा ज्ञान हो, और सम्यक ध्यान हो, यानी अटेंशन हो कि संसार की हर वस्तु को करने के पहले सोचे कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो दोस्तों, सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान, ये भगवान बुद्ध की शिक्षा है। और इन शिक्षाओं को यदि हम अपने जीवन में अपनाते हैं तो निश्चित ही हम अपने दुखों के बंधनों से मुक्त होते हैं। आई थिंक दोस्तों आपको समझ आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल्स। एंड दोस्तों, आई रिक्वेस्ट टू यू दोस्तों, इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाइए ताकि ये आध्यात्मिक ज्ञान उनके जीवन में भी कुछ परिवर्तन लाए। थैंक यू।